गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मनोज दिल्ली से अपनी वैगनार कार के बारे में आपको अर्निंग बताता हूँ। जैसे कि आपको हमेशा ही बताता हूँ, एक ओला उबर का ड्राइवर वैगनार कार से कितने की अर्निंग कर सकता है। तो मैं और मेरे साथ चंदन भाई बैठे हैं, तो दोनों हम बैठे हैं इस समय सीएनजी पंप के बाहर। मंडे का दिन है, सुबह टाइम हो रहा है तकरीबन 4:30 पौने 5 टाइम हो रहा है और सर्द लगा हुआ है जबरदस्त। ड्यूटी मिलेगी, अगर 10 किलोमीटर का भी कोई पिकअप उठाओ ना करते उसमें 300 350 रुपये की अर्निंग आ जाएगी। तो बस हम ये है कि पिकअप नहीं उठा रहे, इस समय हो रहा है बाहर बहुत ज़्यादा फॉग। तो 2 पैसे कमाने के चक्कर में रिस्क लेना इस समय बेकार है। खाली पता चल रहा है 110 मीटर का आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो चंदन भी मेरे साथ बैठा चंदन। तो चंदन भाई क्या बताओगे हमारे इन भाइयों को? भाई देखो, हम रोज की तरह अपने टाइम टेबल पे तो उठ गए। 4 सवा 4 बजे उठ गए। हमने सोचा सीएनजी वेंजी भरवा कर अब अपना पौने 5 बजे के करीब अपनी डिवाइस ऑन करके ड्यूटी पे निकले। लेकिन जैसे ही निकले देखिए कि विजिबिलिटी भाई साहब 5-10 मीटर की भी नहीं है। तो हमने तो आपस में भैया ने डिसाइड करा कि भाई एक गाड़ी में बैठेंगे, 1 घंटे का रेस्ट मारेंगे, 2 पैसे कम कमाए और दिन में 1 घंटा लेट कम चला लेंगे, लेकिन इस समय नहीं निकलेंगे। जैसे कि तो हम हमेशा हाँ 12-1 बजे आ जाते हैं, 12-1 की जगह 2 आ जाएंगे। हाँ जहाँ हम आज मंडे का दिन है, हमारा टारगेट रहता है 26, 27, 2800 का, तो 2500 हो जाएगा घट के। पर रिस्क नहीं लेना, कहता जान से रिस्क नहीं लेना इस समय, क्योंकि 10 मीटर भी नहीं दिखा रहा। खाली किसी के लग गई जान को आफत आ जाएगी हमारे को। तो फिर मिलते हैं आपको नई लोकेशन में। जब मैं ड्राइव करूंगा, जैसे भी अपडेट दूंगा, फिर आपको नई लोकेशन मिलूंगा, नई अपडेट के साथ मिलूंगा। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सावधान रहिए। अगर आप भी गाड़ी फॉग में चलाते हैं, थोड़ा मैं कहता हूं कि फॉग में ना ही चलाएं तो बेहतर है। 2 पैसे कमी कमाएं, उसके बदले कल अर्निंग कर लीजिएगा। तो मिलता हूं फिर आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए। तो दोस्तों अपडेट इस प्रकार है, टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30, 1:40, 1:30 हो रहे हैं और आज के दिन का टोटल मिला के काम हुआ है 2450 रुपये का। एग्जैक्ट 2450, 60 रुपये का काम हुआ है। और सीएनजी मॉर्निंग में जो आज जैसे कि आपको बताया था, सीएनजी रिफिल करवा के मैं चंदन बैठे हुए थे, तो सीएनजी मेरी आई थी उस समय 590 के रुपये तकरीबन आई थी, 590 रुपये की। तो सुबह मॉर्निंग में वही तकरीबन 4:30 बजे निकल गया था, पर फॉग इतना ज़्यादा था कि गाड़ी चलाना मतलब कि बहुत वो था, मुश्किल था। तो रिस्की सौदा था, गाड़ी चला सकते थे, चलाने को मैंने ऐसे चलाई है 1 आध बारी, पर रिस्की सौदा था। तो रिस्क लेना आपको बताया था बेकार है। सुबह के टाइम पे जितना कमाओगे नहीं, उससे कहीं पे हल्की सी ज़्यादा लगी, उससे ज़्यादा का नुकसान हो जाएगा। तो तकरीबन 6:30 बजे तक डिवाइस ऑफ रखा। तो 6:30 बजे के बाद थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ी, तो उसके बाद से फिर काम करना चालू करा। तो उसके बाद से 2 प्राइवेट बुकिंग करी और बाकी 5 बुकिंग करी उबर में, 1 करी इन ड्राइवर में। तो टोटल मिला के 2400 ऐसे घुमा फिरा के 2400 रुपये का काम हो गया। गाड़ी आज के दिन की टोटल रनिंग होगी मेरी 170 के करीब रनिंग होगी। तो 167 है। अब 1 किलोमीटर पे भी नहीं बचा, मेरा घर बाबू कॉलोनी की रोड पे पहुंच गया, तो मेरा घर आ गया। तो वही तकरीबन 170 राउंड फिगर मान के चलिए, 170 मेरी गाड़ी चली और 2450 रुपये काम हो गया। तो अभी भी 1 पॉइंट हरा पड़ा है। तो समझिए 2450 रुपये की सीएनजी में 550 की मेरी सीएनजी लग गई लमसम। तो जो सुबह 500 उसमें 590 की सीएनजी लगाई थी, 450 की सीएनजी लगी, 100 रुपये की लगभग सीएनजी बची होगी अभी इसमें। तो जैसे कि आपको बताया कि 6:30 बजे डिवाइस ऑन करा, तो सबसे पहला पिकअप आया ऊबर में। तो आया था ये 1.5 में पिकअप आया। यह आया था निरंकारी कॉलोनी से मजनू का टीला का। तो था तकरीबन वहाँ से 6-7 किलोमीटर था। टाइम वही लगा 15 समथिंग मिनट लगे। अर्निंग उसमें आ गई मेरी 173, 175 समथिंग की अर्निंग आ गई। जो भी अर्निंग आई थी आपको स्क्रीन पे शो करूँगा मैं। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है कितना होगा। तो वो अर्निंग आ गई। तो जैसे ही मन्नू के टिले ड्रॉप करा, तो उसके बाद एक और बुकिंग आ गई। वो आ गई मन्नू के टिले से बस अड्डे की, कश्मीरी गेट बस अड्डे मेट्रो स्टेशन। तो वो भी वहाँ से 1.5 में आई थी, था तकरीबन वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे था। उसमें भी अर्निंग ठीक आ गई, 125 रुपये की अर्निंग आ गई। 7 मिनट उसे ड्रॉप करने में लगे। तो उसके बाद मैंने ड्रॉप करा कश्मीरी गेट के बाद मेरा पिकअप आया। पिकअप कहाँ का था? हाँ, दिल्ली कैंट का पिकअप आया 1.7 में मन्नू के टिले से। तो मैंने कश्मीरी गेट ड्रॉप करा, तो काफ़ी दूर से पिकअप आ गया। दूर से क्या, 3-4 किलोमीटर की दूरी से पिकअप आया था। तो वो पिकअप आया था मेरा यहाँ का दिल्ली कैंट का 1.7 में पिकअप आया था। तो था जहाँ से मैंने पिकअप करा था 28-29 किलोमीटर था। अर्निंग दी 28-29 किलोमीटर के मुझे ऊबर ने लमसम दिए 495। एग्जैक्ट अमाउंट शायद 495 दी। हाँ, 495 में वो ड्रॉप करा। तो उसके बाद से फिर मैं 2 प्राइवेट बुकिंग लेके गया। पहला मैं प्राइवेट बुकिंग लेके गया यही दिल्ली कैंट के आसपास से लेके गया। वो लेके गया था मैं एम्स, तो उसे लेके गया मैं 400 रुपये में। तो फिर एम्स ड्रॉप करा। तो एम्स के बाद मैं बढ़ा लाजपत नगर की तरफ। लाजपत नगर से मेरा पिकअप आ गया था, ये आया था सिविल लाइन का। तो इसमें भी मेरी कहते हैं 400 रुपये में, ये भी प्राइवेट बुकिंग लेके गया था 400 रुपये में। तो 2 प्राइवेट बुकिंग हो गई। तो सिविल लाइन ड्रॉप करा, तो सिविल लाइन से पिकअप आने रहते, सिविल लाइन में थोड़ी देर बैठा रहा, पिकअप कोई आया नहीं। तो मैं बढ़ गया सिविल लाइन से आपका यहाँ कहते हैं मुखर्जी नगर की तरफ को। तो मुखर्जी नगर के आसपास से मेरा पिकअप आया था, जीटीबी नगर से पिकअप आया था। तो ये पिकअप आया था मेरा नोएडा सेक्टर 60 का।
हाँ, नोएडा सेक्टर 60 का पिकअप आया था। तो लेके गया 27 किलोमीटर समथिंग था, 27 से ज़्यादा ही होगा शायद, एग्जैक्ट किलोमीटर याद नहीं है, 31 किलोमीटर होगा। 31 किलोमीटर के उबर ने मुझे अर्निंग दी 1.1 में 359 प्लस 120 का टोल जो हमें यूपी जाते हुए मिलता है, तो 120 का टैक्स मिल गया था। तो टोटल मिला के 480 रुपये की अर्निंग ये बन गई थी। तो सेक्टर 60 में पहले थोड़ी देर बैठा, कुछ खाया पिया, थोड़ा लंच वंच करा, तो पिकअप कोई आया नहीं। मैं बढ़ा वहाँ से इंद्रपुरम की तरफ। तो वहाँ से इंद्रपुरम तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पे। इंद्रपुरम में भी वही था, मॉर्निंग के टाइम पे ही सहज था, काम था मॉर्निंग के टाइम पे अच्छा खासा, मतलब कि छोटी छोटी राइडों में भी अच्छे पैसे मिले थे। उसके बाद से फिर काम थोड़ा थोड़ा कम होता चले गया। तो इंद्रपुरम गया, इंद्रपुरम में तकरीबन बैठा रहा मैं 20-25 मिनट बैठा रहा, कोई पिकअप नहीं आया। तो फाइनली एक इंडिया में पिकअप आया, इंडिया में पिकअप आया यहाँ का नोएडा सेक्टर 62 का, सॉरी 64 का आया। तो वो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से मात्र दिखा रहा था 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर मिल लेते उसमें 120 रुपये, और पिकअप भी बस जस्ट जहाँ मैं था 100 मीटर की दूरी से पिकअप था। तो मैंने सोचा चलो ले लेता हूँ, वहाँ से दोबारा इंद्रपुरम आ जाऊँगा 62 से, वो सॉरी 64 से। तो पिकअप करा, 4 किलोमीटर के 120 रुपये उसमें मिले। तो वहाँ से मैं खाली आ गया इंद्रपुरम की तरफ को। तो मतलब कि खाली गाड़ी आज काफ़ी चली, काफ़ी क्या डेली इतनी चली जाती है खाली गाड़ी कि जहाँ से पिकअप नहीं बचता, फिर पिकअप वाली लोकेशन पे जाना होता है कि यहाँ से पिकअप आने के चांस रहते हैं ज़्यादा। अगर मैं 64 में बैठा रहता तो पिकअप आ जाता, पर वही आता है 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, कितनी देर बाद पिकअप आता कोई अंदाजा नहीं है, पिकअप आने के चांस कम रहते हैं। तो इतनी खाली गाड़ी हमें चलानी पड़ती है। तो ये बात ध्यान में रखें, कोई ड्राइवर भाई है तो खाली जाने से ना डरें, कहीं ना कहीं वो कवर हो जाता है हमारा। इधर उधर की कोई बड़ी राइड मिल जाती है, कोई प्राइवेट बुकिंग मिल जाती है, वो सब कवर हो जाता है। तो वो ड्रॉप करा मैंने आपको जैसे बताया सेक्टर 64। तो मैं बढ़ा इंद्रपुरम को। तो इंद्रपुरम की तरफ बढ़ा ही था, इंद्रपुरम पहुंचा ही था कि मेरा एक इंद्रपुरम और वैशाली वाली रोड से पिकअप आ गया था। एक ये पिकअप आया था मेरा यहाँ का चांदनी चौक का। तो मैं लोकेशन की तरफ बढ़ा था, थोड़ी देर बस लोकेशन पहुंचने वाला था, 100 मीटर बचे थे। तो कस्टमर ने तुरंत कैंसिल कर दिया, तो उसमें मुझे पता नहीं कैंसिलेशन भी नहीं मिला। तो अब क्या करता, वहीं पे बैठा था, वैशाली इंद्रपुरम वाली रोड पे बैठा था। तो अब मैं सोच रहा था इंद्रपुरम चले जाऊँ या वसुंधरा चले जाऊँ। तो इतने में मैं सोच ही रहा था कि उसमें वसुंधरा से पिकअप आ गया उबर में। तो पिकअप आया था ईदगाह रोड का। तो अब वैसे ईदगाह रोड का पिकअप मैं कम ही उठाता हूँ, पर अब पिकअप आ नहीं रहे थे, मुझे भी दिल्ली आना था, टाइम हो ही गया था तकरीबन 2, वो कहते हैं जब वहाँ था तकरीबन बज रहे थे 12, 12:15 करीब हो गए थे। तो मैं सोचा दिल्ली का पिकअप बज रहा है, काफ़ी देर बाद पिकअप आया तो उठा के चलता हूँ मैं। तो इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, वहाँ से तकरीबन 23 मिनट था, 23 किलोमीटर में 50 मिनट ठीक ही था। इससे ज़्यादा ये इतना ट्रैफिक तो दिल्ली में झेलना पड़ेगा अगर टैक्सी चला रहे हो तो आप। तो मुझे दिल्ली आना था, तो वो लेके आया मैं था तकरीबन वहाँ से 23 किलोमीटर, टाइम लगा तकरीबन 45-50 मिनट समथिंग लगे होंगे उसमें, 50-55 मिनट जो भी लगे थे। तो उसमें अर्निंग आ गई 23 किलोमीटर में मुझे अर्निंग दी 260 रुपये या 66 रुपये, जो भी अर्निंग थी मैं यहाँ स्क्रीन पे शो कर दूंगा, 260 या 66 रुपये की अर्निंग दी थी। तो वहाँ से फिर ईदगाह से तो पता है जो भी अगर पुराना ड्राइवर भाई है तो उसे पता है वहाँ से पिकअप करने मतलब कि ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ से अगर अंदर से ड्यूटी बजेगी आप अंदर जा नहीं पाओगे, और वहाँ से बाहर से कोई ऐसा एरिया नहीं है कि पिकअप आने के चांस हो। तो मैंने बाबा कॉलोनी का गोम लगा था ऊपर में, वो बंद करा डिवाइस अपना। तो वहाँ से धीरे धीरे हिंदू राव होता हुआ घर की तरफ पहुँच गया, और पहुँच गया मैं अपनी लोकेशन पे। तो आज का काम वही रहा, 2450 रुपये का काम हुआ, जिसमें से 590 रुपये की तकरीबन सीएनजी डलवाई थी, 450-500 रुपये की सीएनजी लग चुकी। तो वही 1900 रुपये आज बच गए। तो काम तो मेरा सुबह मतलब कि 11-12 बजे तक अच्छा हो जाता अगर फॉग नहीं होता तो, क्योंकि फॉग नहीं होता तो 8-9 बजे तक ही मैं 14-15-1600 का लमसम ड्यूटी फंस जाती, मोटी मोटी। सुबह के मंडे के दिन क्या है कि मोटी मोटी ड्यूटी बच जाती है, काम हो जाता है। तो वही था कि बस ये था, काम तो करना ही था, रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। तो सभी ड्राइवर भाइयों को मतलब कि कोई भी नया ड्राइवर भाई है, बाकी जो पुराने हैं एक्सपीरियंस वाले भाई हैं उनको तो सबको बताने की जरूरत नहीं है, बाकी जो भी नहीं है थोड़ा कि फॉग से थोड़ा मतलब कि जब ज़्यादा फॉग आ जाए, विजिबिलिटी ना के बराबर हो, तो गाड़ी कोशिश करें कि ना ही चलाएं फॉग में। क्या होगा, एक दिन कम कर लोगे, पर सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ रहोगे तो आप डेली काम कर पाओगे। तो जैसे कि मैं था, मैं 6:30 बजे निकला तो उस समय फॉग कम हो गया था, तो मेरा काम भी ठीक ठाक हो गया। एवरेज काम 2500 रुपये। मंडे के दिन ये रहता है कि 2600-2700 का टारगेट रहता है, तो टारगेट के आसपास ही पहुंच गया प्रॉपर। तो पूरा तो मैं जितनी उम्मीद थी कि मंडे के दिन शर्त लगाया कि 3000 तक का काम करेंगे, उतना काम तो नहीं हुआ, फिर भी 2450 ठीक है, सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कल नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए और सीखते रहिए मन्नाल व्लॉग के साथ कि ओला उबर में कैसे अर्निंग करी जाती है।